इन दिनों महाठगों की खूब पौबाहर है। दरअसल सरकार का करीबी और तमाम नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर ये ठग ऐसे लोगों को चूना लगा रहे हैं जिसकी जब पोल खुलती है तब पता चलता है कि ये जितना बड़ा नेता दिख रहा था उतना ही बड़ा ये तो ठग निकला। ऐसा ही एक खुलासा यूपी के एसटीएफ ने किया है। दरअसल लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है और जो अपने आप को रेलवे मंत्रालय का सदस्य बताकर करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी था और 15,000 रुपए का इनामी भी था। इसका नाम है अनूप चौधरी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उसके ड्राइवर को भी पकड़ा गया है और ये सभी अयोध्या के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। उत्तराखंड में अनूप पर 15,000 रुपए का इनाम था। अनूप चौधरी ने पुलिसकर्मी भी अपनी सुरक्षा में तैनात कर रखे थे, बाकायदा पीएस और सचिव तक तैनात थे। अनूप चौधरी ने मोदी सरकार में अपने आप को सरकार का एक सदस्य बताते हुए करोड़ों रुपए की ठगी की थी। इसके अलावा तमाम लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे थे। अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसके ओएसडी कम ड्राइवर फिरोज को भी पकड़ा गया है। अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताता था। दोनों को अयोध्या के सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ काफ़ी दिनों से इन दोनों के पीछे लगी हुई थी और चौधरी की लोकेशन जैसे ही फैजाबाद मिली वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये अनूप चौधरी इतना जलवेदार आदमी था कि पूरे यूपी में इसकी तूती बोलती थी। यहां तक कि कई प्रदेशों में बाकायदा अपने फर्जी लेटर पैड टाइप करके भेज देता था और वहां अपने आप को प्रोटोकॉल दिला लेता था। इसका जलवा इतना था कि फर्जी पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा में तैनात करके रखता था और खूब फोटो सोशल मीडिया पर डालता रहता था। जानकारी के मुताबिक अनूप चौधरी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लेटर पैड भेजकर प्रोटोकॉल मांग चुका था। वीआईपी विजिट के नाम पर अफसरों पर रौब जमाता था। इसके साथ ही अनूप चौधरी टेंडर दिलाने और ठेके दिलाने का भी लगातार काम लेता था और उनसे मोटी रकम लेता था और धीरे धीरे उनको काम पूरा करने कर देने का वादा किया करता था। लेकिन अब ये गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में इसके ऊपर जालसाजी के मुकदमे दर्ज। यूपी एसटीएफ लंबे समय से इसके गिराबान तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन करीबी दिखा करके ये लगातार भागता नजर आ रहा था। आपको बता दें अनूप चौधरी देश के नामी बड़ी बड़ी चैनलों में बैठकर बीजेपी के नेता बन करके वहां पर ज्ञान दिया करता था। कई बार तो इसने फ्रूट प्रोसेसिंग से लेकर तमाम तरह के इंटरव्यू तक दे डाले थे। इनमें से तमाम बड़े बड़े चैनल शामिल हैं। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि आखिर यह अनूप चौधरी है कौन। इसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास विकास दीप बिल्डिंग में एक दुकान लेकर पहले ऑफिस खोला और वहां पर सबसे पहले कोलकाता में चलने वाली एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम है टीएमसी, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठ गया। दुकान में बड़ा पोस्टर लगा लिया। एक बार जब ममता बनर्जी लखनऊ आई तो उनके स्वागत सत्कार में भी पहुंचा था। उसके बाद जब भी सरकार बदलती रही धीरे धीरे तब ये अपने रौब और अपने पैसे के दम पर सरकार के साथ जुड़ता गया। उसके बाद इसने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके फोटो अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, राजेंद्र चौधरी जैसे नेताओं के साथ इसके फोटो हैं। अखिलेश यादव से हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और तब भी इसने खूब ठगी की। इसके बाद आई बीजेपी सरकार। इस दौरान भी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसका फोटो मौजूद है, बल्कि अमित शाह के बगल में खड़ा होकर भी ये फोटो खिंचा चुका है। इसके अलावा प्रदेश के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के साथ भी ये मंच साझा कर रहा था। कई टीवी चैनलों में बाकायदा प्रवक्ता और बाकायदा वरिष्ठ नेता के नाम से इसको बुलाया जाता था, जबकि इसकी उम्र अभी महज 40 साल के आसपास। सफ़ेद बाल होने की वजह से इसकी वरिष्ठता दिखती थी, लेकिन इसी की आड़ में लगातार ये ठगी कर रहा था। अपने सोशल मीडिया से भी अपने आप को खूब प्रभावी दिखाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इसे जन्मदिन का एक लेटर भेजा था और शुभकामनाएं दी थी। उसको इसने अपने ट्विटर अकाउंट में पहले नंबर पर पोस्ट कर रखा है। इसके अलावा बीजेपी की मौजूदा सरकार में तमाम तरह के पदों पर अपने आप को आसीन बताता था और इसी के झांसे में आकर लोग इसे तमाम रुपए दे देते थे। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब वही शख्स जो आराम से ऐश की जिंदगी काट रहा था ठगी के पैसे पे,
एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद बिना चप्पल के अपनी फोटो खिंचा रहा था। इससे पहले उसे मीडिया के तमाम लोग इनवाइट करते थे, स्टूडियो में बुलाते थे और उसका इंटरव्यू लेकर उसकी वाहवाही किया करते थे। लेकिन अब एक बड़ा भंडाफोड़ हो चुका है, जिसके लिए एसटीएफ को बधाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम ऐसे नेता फर्जी सामने आए हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से ठगे हैं। इन्हीं में से एक किरण थे और एक शेरपुरिया भी, और उसके बाद अब ये नया अनूप चौधरी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।